पुराण निगमागम नाना नाना पुराण निगमागम नाना पुराण निगमागम नाना पुराण निगमागम पुराण निगमागम नाना पुराण निगमागम नाना निगमागम नाना पुराण निगमागम सम्मतम नाना नाना अनेक पुराण निगम आगम सबकी सम्मति। तीन कहे निगम, पहले पुराण फिर निगम तब आगम। हमारे यहां तीन व्यवस्थाएं हैं, धर्म, उपासना और ज्ञान। धर्म हमें सिखाता है हम कैसे रहें, ज्ञान हमें हमारे स्वरूप का बोध कराता है, और उपासना भगवान की भक्ति। देखो ये तीन चीजें तो हमें सहजता से मिली हैं। कोई भी आदमी कुछ किए बिना नहीं रह सकता। महापुरुषों ने कहा कुछ किए बिना नहीं रह सकता तो सत्कर्म करो। किसी को माने बिना नहीं रह सकते तो भगवान को मानो, और किसी को जाने बिना नहीं रह सकते तो अपने आप को जानो। जग की सेवा खोज अपनी, एक महात्मा कहा करते थे, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। तीनों, और इन तीनों की प्रेरणा मानस में मिलती है। क्वचित अन्योपि, कुछ और भी। किस उद्देश्य से यह कथा लिखी है? स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं जो कथा मैंने गुरुदेव से सुनी थी उसी को भाषा में बद्ध कर दिया। अब गुरुदेव की वंदना करते हैं। वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामातम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदो गुरुपद पदुम परागा, सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव के पद कमलों की वंदना। और फिर कहा श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत देव दृष्टि ही होती, सुमिरत देव दृष्टि होती। दलन मोह तमसो सब प्रकाशो, बड़े भाग उर आवहि जासु। बड़े भाग उर आवहि जासु, बड़े भाग उर आवत जासु। उभाई विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणि मानिक। गुरुदेव की चरण रज से अंजन की तरह नेत्रों को आंज लेने पर भगवान श्री राम के चरित्र दिखाई देते।
वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक जिज्ञासु ने कहा कि बाबा, आप लोग इतनी गुरु महिमा करते हैं, क्या क्या जरूरत है गुरु की? क्या गुरु के बिना काम नहीं चल सकता? बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह नास्तिक तर्क करते हुए बोला, बाबा हम आपसे ही पूछ रहे हैं, गुरु की क्या क्या आवश्यकता है? बाबा मुस्कुराकर बोले, तुम यह सवाल हमसे क्यों पूछ रहे? वो बोला, जानने के लिए पूछ रहे हैं। बाबा बोले, इसी के लिए गुरु की जरूरत होती है, इसी के लिए। गुरुदेव की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, प्रणवं प्रथम महीश्वर चरणा, संतों की वंदना की। आहा, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राज। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है वंदना। श्री हनुमान जी की, चारों वेदों की और सबकी वंदना हो तो ठीक भी है, पर श्री तुलसीदास जी खलों की वंदना करते हैं। यह पहला ही ग्रंथ ऐसा होगा जिसमें खलों की वंदना। हे भगवान, एक महात्मा हमसे कह रहे थे, खल शब्द का अर्थ जानते हो? उनका महाराज आप बताओ। बड़ा अच्छा अर्थ उन्होंने बताया। बोले, खल में 2 अक्षर है, ख और ला। हमने कहा इसका अर्थ? बोले, जिसके 2 ही काम हो, ख और ला, खाए और लड़े, बस। खा से खाए, ला से लड़े। हमें बड़ा अच्छा अर्थ लगा। हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ दो। बोले, क्या? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। पर श्री तुलसीदास जी पहले खलों की वंदना कर रहे हैं, बंदों संत असज्जन चरणा। असज्जन के रूप में खलों की वंदना की, लेकिन फिर भी कहा, बहुरी बंदी खलगन सती भाई, मैं फिर खलों की वंदना करता हूं। किसी ने कहा कि बाबा 2-2 बार खलों की वंदना, सज्जनों की तो 1 बार की। श्री तुलसीदास जी बोले कि सज्जन तो 1 बार की वंदना से ही संतुष्ट हो जाते हैं, और खल बार बार हाथ जोड़ने से भी मान जाए तो भगवान की बड़ी कृपा माननी चाहिए। महाराज दशरथ माता, सुमित्रा माता, कौशल्या माता, कैकेयी की वंदना, और फिर बोले, बंदों अवधपुरी अति पावन, श्री अयोध्यापुरी की वंदना। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन मीठो मीठो शरीर को पानी लागे। देखो भैया, बड़ा सुंदर भजन, श्री अवधपुरी की महिमा इसमें प्रकट होती है। धन्य कौशिला, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया, खेलत चारों भैया, ओ खेलत चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर, रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर। ये श्री अवध के स्थानों का वर्णन है। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणि राम छावनी सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे
कनक भवन के अंदर, सोम जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे, मन मीठो मीठो संयोगी को काम लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो संयोगी को काम लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, लक्ष्मण जू के किला की, लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, हो पुरानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। यहाँ निवास करने वाले संत जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। अवध गलिन में डोले, अवध गलिन में डोले। सीता राम नाम की प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी तो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी तो पानी लागे। प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पी कर श्री हरि रस को, प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पी कर श्री हरि रस को। जनराजेश राजेश्वरानंद जनराजेश रहे नित निर्भय, जनराजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उसको, फिकर कहो क्या उसको, फिकर कहो क्या उसको। किसको? जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। वो श्री अयोध्या धाम की
अवधपुरी की वंदना, भगवान नाम की वंदना, बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। फिर वंदना करके कहते हैं मैं भगवत कथा करना चाहता हूं, सो न हो ये बिनु बिमल मति, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। श्री जानकी माता की कृपा से निर्मल मति पावूं और राम कथा आरंभ की प्रयागराज से। सब महात्मा आते हैं एक वर्ष में माघ मेला के समय, और सब अपने अपने आश्रमों को जाते हैं। एक बार सब मुनीष आश्रमण सिधाए। परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी को मुनि भरद्वाज जी ने चरण पकड़कर रोक लिया, महाराज मेरा कल्याण हो, क्या चाहते हो? राम कवन प्रभु पूछाऊं तो ही, राम कवन प्रभु तो राम कवन प्रभु पूछा तो ही, राम कवन प्रभु पूछा तो राम जी के बारे में जानना चाहता हूं। एक तो वे राम हैं जिनका भजन भगवान शंकर करते हैं, और एक वे राम हैं श्री दशरथ नंदन, उनमें कोई विशेषता तो दिखती नहीं है। भार्या के प्रति राग और भार्या का हरण करने वाले के प्रति रोष। राग रोष से भरी हुई कहानी जिसकी हो वे कोई परमात्मा। फिर भगवान शंकर जिनका भजन करते हैं, मैं जानना चाहता हूं। गुरुदेव से कपट नहीं करना चाहिए, तभी ज्ञान होता है। भरद्वाज जी मुस्कुराए और मुस्कुराकर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। याज्ञवल्क्य बोले मुस्कुराई, कह रहे हो कि गुरुदेव से कपट नहीं करना चाहिए, पर वही तो कर रहे हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। राम जी के गूढ़ गुण सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसे प्रश्न किया जैसे कोई ना समझ बोले। तुम्हें कोई संशय नहीं है। और श्री तुलसीदास जी महाराज ने इतना अद्भुत वाक्य कहा है। सती माता को संशय हुआ आगे, जिनकी आज कथा हम लोग सुनेंगे, तो क्या सती जी को संशय हुआ? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी बोले कि भरद्वाज तुम्हें तो कोई संशय है ही नहीं, कथा सुनना चाहते हो इसलिए ऐसे बोले जैसे तुम कुछ ना जानते हो। इसी तरह ऐसे ही संशय कीन भवानी, भवानी माता ने भी ऐसे ही संशय किया था, संशय उन्हें भी नहीं है। फिर ऐसी बात क्यों कही? मां जब बालक को चलना सिखाती तो उल्टा चलती है, इशारा करती, आ जाओ बेटा आ जाओ। मां पीछे पीछे चलती है ताकि बालक सीधा सीधा चले, मां उल्टा चलती है। तो क्या मां को सीधा चलना नहीं आता? आता है। फिर उल्टा चलने की लीला क्यों करती है? ताकि उसका बालक सीधा चलना सीख जाए। यही मां की करुणा। तो सती माता ने भी कोई संशय ऐसा नहीं किया कि उन्हें संशय हुआ हो, ऐसे ही संशय भरद्वाज जी जैसे आपको संशय, ऐसे उन्हें संशय हुआ।
एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग युग युग। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कथा सुनने गए, और कथा सुनने गए कैसे? बड़े नम्र होकर, 2 अक्षर का नाम शंभु। इतनी ऊंचाई पर रहते हैं लेकिन कथा सुनने के लिए नीचे उतरते हैं। मानो शंकर जी उपदेश देते हैं कि हम कितने भी बड़े रहें पर भगवान की कथा में तो नम्र होकर आए, छोटे होकर आए। किसी ने शिव जी से कहा कि आप पहाड़ से नीचे उतर कर जा रहे हो। शिव जी ने कहा हम उनकी कथा सुनने जा रहे हैं जो हमारे भगवान भी ऊपर से नीचे आए हैं। शंभु, आहा, जो अभिमान से रहित होगा वही कथा में भगवान से भरेगा। साथ में सती माता भी है। संग संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। संग सती संग सती संग सती जग जननी भवानी। संग सती संग सती जग जननी भवानी 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 संग सती। संग सती जग जननी भवानी। संग सती। साथ में सती जी, इनका नाम भी 2 अक्षर का है सती, पर इन्होंने अपने नाम के साथ कितनी उपाधियां जोड़ दी। जगजननी भवानी। अभिमान से व्यक्ति अपने साथ कितनी उपाधियां जोड़ लेता है। गए भगवान गौरी इनको सती माता को और शंकर भगवान को देखकर, कुंभज ऋषि वक्ता हैं, शंकर जी समुद्र हैं, और कुंभज का अर्थ है, कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़े का बेटा। समुद्र घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहा है। घड़ा कहते हैं घट को, घट कहते हैं हृदय को, हृदय का बेटा तो भाव। अरे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, पर भगवान की कथा तो भाव से ही सुननी चाहिए, भाव से। शिव जी आए, अच्छा जब भाव से कथा सुनने गए तो भाव का स्वरूप क्या? वो वक्ता की तरह अकड़ में बैठे नहीं रहे, उठकर खड़े हो गए। भगवान शिव को प्रणाम किया, सती माता को प्रणाम किया, पूजन किया। शंकर जी को संकोच हुआ कि वक्ता होकर हमारी पूजा कर रहे हैं, और सती माता को लगा कि हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा काहे करते हैं। अब 2 प्रतिक्रियाएं हुई, इसीलिए सती जी ने कथा सुनी ही नहीं। नाम किसका है? राम कथा मुनिवर्य बखानी बखानी। सुने महेश पर
परम सुख मानी 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 सुनी सुख मानी 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 सुनी महेश परम सुख मानी भगवान शंकर आनंद पूर्वक कथा सुन रहे हैं। सती जी ने नहीं सुनी और यह भगवत कथा की महिमा शंभु बनकर सुनने गए। कथा सुनने के बाद महेश हो गए। भाव विवल भगवान विश्वनाथ को देखकर कुंभज ऋषि बड़े आनंदित हुए। बाबा बोले दक्षिणा मांगो। कुंभज ऋषि ने कहा भगवान की भक्ति दक्षिणा में मिल जाए। शिव जी तो भक्ति देने वाले ही हैं, बड़े मगन रहते हैं। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। प्रभु मन गंगा में नहावेला हमार जोगिया, प्रभु मन गंगा में नहावेला हमार जोगिया। वो हमार जोगिया हे हमार जोगिया, हमार जोगिया हे हमार जोगिया। प्रभु गुण गंगा में नहावेला हमार जोगिया, प्रभु गुण गंगा में नहावेला हमार जोगिया। तम 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 रूप गावेला हमार जोगिया। राम रूप रस माते बाबा डमरू वाले, बाबा डमरू वाले। शान है अलमस्त भजन में दुनिया भर से निराले, सदा है अलमस्त भजन में दुनिया से बतराले। ओ दुनिया भर से निराले, दुनिया भर से निराले। जग में जय सिया राम गुंजावेला हमार जोगिया, जग में जय सिया राम गुंजावेला हमार जोगिया। भस्मी तन में रमावेला हमार जोगिया, भस्मी तन में लगावेला हमार जोगिया। तन में भस्मी तन में रमावेला हमार जोगिया, भस्मी तन में रमावेला हमार जोगिया। भगवान शंकर आनंदित होते हुए चले। कथा सुनकर मन आनंद से भरा है। और सती जी, श्री तुलसीदास जी नाम भी नहीं लेते। क्या लिखा? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरा